भारतीय जनता पार्टी के भी काफ़ी सारे नेताओं ने जो हैं छोड़ दिए हैं, निर्मल सिंह जी हैं और भी काफ़ी नेता हैं जिन्होंने छोड़े हुए हैं। मुझे बताइए ना, मुझे मालूम है डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने छोड़ा, वो पांचग्राही चले गए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने अपना वहाँ पे घर बनाया हुआ है। जिन लोगों ने अभी ऑक्यूपाई कर रखा है जी। उन्होंने मोहलत मांगी है स्टेट डिपार्टमेंट से। कैसी मोहलत डैंग साहब, कैसी मोहलत? आप मुझे एक चीज़ बताइए ना, क्यों देनी है मोहलत? आर एस पठानिया साहब का ये कहना ठीक है, किस बात की मोहलत? आप मुझे एक चीज़ बताइए, सरकार कब गिरी थी? पठानिया साहब हमारे फाजल दोस्त हैं, आप मुझे बताइए पठानिया साहब, जून 2018 में सरकार गिरी है, तो कितनी मोहलत दी जाती है? आप मुझे बताइए। जब आप मकान खाली करते हैं तो मालिक मकान से आप कितना टाइम मांगते हैं? 15 दिन, 1 महीना या 2 महीने? ठीक है, तो जून 2018, तो हम नवंबर 2022 में हैं। डैंग साहब, कौन किसको मिसलीड कर रहा है? ठीक है, आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया शुक्रिया डैंग साहब आपका बहुत बहुत। शकील सर, पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती जी ने जो है एक शुरू कर दिया है, गवर्नमेंट बंगलो खाली करने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन बाकी सारे लोग हैं अभी वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए, बड़ा वेलकम मूव है। इनको एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा जी को नोटिस दिया था जम्मू कश्मीर सरकार ने कि आप मुख्यमंत्री नहीं रही हैं, तो आप जो एकोमोडेशन है उसको खाली कीजिए। तो उन्होंने भी कहा था कि मैं खाली करूंगी, और रिपोर्ट्स यही हैं, शायद कल का उन्होंने खाली कर भी दिया और कहीं प्राइवेट एकोमोडेशन में वो शिफ्ट हो भी चुकी हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में भी 6-7 लोग, जो खन्नाबाल में हाउसिंग कॉलोनी है वहाँ पे भी कुछ विधायक हैं जो एक्स या कुछ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, उनको भी नोटिस दिए गए हैं। अगर तो किसी की एंटाइटलमेंट नहीं है और सरकार महसूस करती है कि उनकी कोई सिक्योरिटी के भी कोई ख़ास इश्यूज़ नहीं है और वो अनऑथोराइजली स्टे कर रहे हैं, तो सरकार का ये कदम बड़ा सराहनीय है। मैं वेलकम करता हूँ उसको। लेकिन इसके साथ डैंग साहब, आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक तरफ तो कश्मीर में जहाँ अभी हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत उलगाववाद है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, और आप देख लीजिए जो कैटेगराइजेशन है वो तो सरकार को मालूम है कि महबूबा मुफ्ती जी की क्या कैटेगराइजेशन है। वो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, वनरेबल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सरकार ने उनसे उनका निवास स्थान जो था वो खाली इस प्रिंसिपल पे करवाया कि अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो वो इंटाइटल्ड नहीं है। ठीक है, कानून भी यही है। लेकिन क्या जो जम्मू में, जिसको हम सेफ़ ज़ोन कहते हैं, और यहाँ जो गांधीनगर में हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी बैठे हुए हैं, इसी तरह हमारे बाकी मिनिस्टर्स भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, और साथ में जिसमें बाली भगत जी हैं, और भी सभी मैं कहूँगा कि एक्स विधायक, इवन हमारे रविंदर रैना जी जो हैं वो भी गांधीनगर में रहते हैं सरकारी अकोमोडेशन में, वो एमएलए नहीं हैं अब। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हैं तो उनको भी कोई एंटाइटलमेंट बनती नहीं है। तो ये एक यूटी में डैंग साहब 2 कानून, मतलब एक्स चीफ मिनिस्टर के लिए एक कानून और एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए दूसरा कानून। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो प्रिंसिपल्स की बात करती है, सिद्धांतों की बात करती है, एक संविधान की बात करती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि भाई, आप कहते हैं कि हमने 50 से ज़्यादा सीटें लेनी है। अगर आप इस किस्म का सिग्नल देंगे समाज में कि भाई अब हम कोतवाल हैं, सरकार हमारी है, हमारी मर्ज़ी है, जो हम करना चाहें हम कर सकते हैं, सिग्नल तो यही है। मुझे लगता है डैंग साहब, मुझे अब याद भी नहीं है मैंने आपके साथ इस मुद्दे पे कितनी दफ़ा बात कर ली है। और सबसे बड़ी बात, हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं इंसाफ के मंदिर में, हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 18 फरवरी 2021 को एक जनहित याचिका में, जिसको सुओ मोटो हाई कोर्ट ने ट्रीट किया था, उसमें जम्मू कश्मीर सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को और डायरेक्टर एस्टेट्स को और सेक्रेटरी एस्टेट्स को कहा था कि इमीडिएटली ये जो मिनिस्ट्रियल बंगलो हैं या ए टाइप, बी टाइप, या जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, वो इन एक्स लेजिस्लेटर्स और एक्स मिनिस्टर से खाली करवाइए। लेकिन तमाम एक्शन जम्मू कश्मीर में सिलेक्टिव। तो महापुरुष जो हैं हमारे, जो विकास पुरुष भी हैं, मनोज सिन्हा साहब, रोज़ हमें उनके प्रवचन सुनने को मिलते हैं
कि मुझे रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है। तो ये महापुरुष जी कौन सा रूल ऑफ लॉ आप स्थापित कर रहे हैं? महबूबा मुफ्ती के लिए एक कानून और कविंदर गुप्ता और बाली भगत के लिए दूसरा कानून। तो ये कौन सा रूल ऑफ लॉ स्थापित हो रहा है जम्मू कश्मीर में? ज़रा हमें भी बताइए कौन सा रूल ऑफ लॉ है? जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या उनके जो एक्स लेजिस्लेटर्स हैं उनको एक ट्रीटमेंट दी जाएगी, और जो इनकन्वीनियंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस वक्त जिनके साथ इनकी सोच अभी नहीं मिल रही है उनके साथ एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है। ऐसा मत कीजिए। कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था, भाजपा के काफ़ी सीनियर नेता हैं RS पठानिया साहब जी। उनसे जब हमने ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ लोग जो हैं वो अभी सरकारी बंगलोज़ में रहते हैं और उन्होंने सरकार से जो है ये परमिशन ली हुई है कि वो रह सकते हैं वक्ती तौर, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह अल्टरनेट नहीं है। और उसके अलावा भी बहुत सारे अपोजिशन के नेता लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, सरूड़ी साहब हैं, वकार रसूल साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। और कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि भाई शेख शकील सर जो हैं वो सिर्फ भाजपा के लोगों का ही नाम क्यों लेते हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं? मैं डैंग साहब आपकी वसादत से बिल्कुल साफ़ और स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो भी हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, PDP के हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हैं, अपनी पार्टी, प्राई पार्टी, पैंथर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अनऑथोराइज ऑक्यूपेंट इज़ ए अनऑथोराइज ऑक्यूपेंट। ठीक है, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, लेकिन मैं डे वन से एक चीज़ कह रहा हूँ, सवाल किसको किया जाता है डैंग साहब? डेमोक्रेसी में सवाल किसको करना? हमने सवाल उनको करना है जो सत्ता में लोग हैं। मैं क्यों रोज़ महापुरुष से बात करना चाहता हूँ? मैं क्यों विकासपुर से रोज़ कहता हूँ कि ये रूल ऑफ लॉ कहाँ है? आप रोज़ कहते हैं रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है। मैं रोज़ उनसे यही प्रश्न करता हूँ कि रूल ऑफ लॉ स्थापित तो कीजिए, एक आंख से देखिए ना सबको। मैं बार बार कहता हूँ डैंग साहब, मेरी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। और जहाँ तक आपने आज़ाद साहब का नाम लिया, मैंने पहले भी कहा बहुत बड़ा कद है आज़ाद साहब का। अगर आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में तब्दीली लाना चाहते हैं तो उनको ये जो टैग लोग उनके साथ जोड़ रहे हैं ना कि वो मोदी जी के आदमी हैं, उनको वो टैग रिमूव करने के लिए उनको ये जितने भी निवास स्थान हैं ये छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, सरकारी कोठियों में रहकर आप आवाम की बात नहीं कर सकते। आप आइए, लोगों के बीच में रहिए ना। आपको क्या खतरा है मुझे बताइए? आप इतने पॉपुलर लीडर हैं जब, तो आपको तो कोई खतरा होना नहीं चाहिए। और मैं फिर आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जब मैं ये कहता हूँ कि अनऑथोराइजली जो लोग स्टे कर रहे हैं उसमें ये सभी लोग शामिल हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे पैंथर पार्टी के तो हर्षदेव सिंह जी थे, उनको तो पहले ही खाली करा दिया। यूसुफ तारिक आमी जी थे, उनको इन्होंने कहा था कि या जम्मू में रखी या श्रीनगर में, उन्होंने कहा था मैं श्रीनगर में रखूँ। जम्मू का मकान उन्होंने खाली कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी अगर मिसाल किसी को सेट करनी है वो तो भारतीय जनता पार्टी को करनी है ना, जो असूलों की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के भी काफ़ी सारे नेताओं ने जो हैं छोड़ दिए हैं। निर्मल सिंह जी हैं और भी काफ़ी नेता हैं जिन्होंने छोड़े हुए हैं। मुझे बताइए ना, मुझे मालूम है डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने छोड़ा, वो पांचग्राही चले गए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने अपना वहाँ पे घर बनाया हुआ है। जिन लोगों ने अभी ऑक्यूपाई कर रखा है उन्होंने मोहलत मांगी है स्टेट डिपार्टमेंट से। कैसी मोहलत डैंग साहब, कैसी मोहलत? आप मुझे एक चीज़ बताइए ना, क्यों देनी है? RS पठानिया साहब का ये कहना। ठीक है, किस बात की मोहलत? आप मुझे एक चीज़ बताइए, सरकार कब गिरी थी? पठानिया साहब हमारे फाजिल दोस्त हैं, आप मुझे बताइए पठानिया साहब, जून 2018 में सरकार गिरी है, तो कितनी मोहलत दी जाती है? आप मुझे बताइए। जब आप मकान खाली करते हैं तो मालिक मकान से आप कितना टाइम मांगते हैं? 15 दिन, 1 महीना या 2 महीने? ठीक है, तो जून 2018 तो हम नवंबर 2022 में हैं। डैंग साहब, कौन किसको मिसलीड कर रहा है? ठीक है, हम बच्चे थोड़ी हैं। अवाम को आप मिसगाइड कर रहे हैं, आप अपने लोगों को अनऑथोराइजली कंटिन्यू करवा रहे हैं। ठीक है, करें ना, खाली रविंद्र राणा जी करें ना, सबसे पहले मिसाल सेट करें ना। वो कहते हैं उन्होंने कोई आश्रम बनाया सिंबल कैंप में, तो जाएं उस आश्रम में रहें जाकर। गांधीनगर छोड़ें ज़रा, अगर गांधीनगर में रहना है तो कहीं किराए पे लें। स्टेट्स डिपार्टमेंट को कहें कि वो इनको प्राइवेट अकोमोडेशन अरेंज करती है तो वो उसको किराया पे करे। देखिए डैंग साहब, बात ऐसे है कि करनी और कथनी में फ़र्क होना चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सरकार का ये मूव कि उन्होंने चौधरी लाल सिंह और महबूबा मुफ्ती जी को अगर उन्होंने कहा कि आप खाली कर दीजिए, मैं उसको वेलकम करता हूँ। लेकिन वाई इट शुड बी सिलेक्टिव? मेरा क्वेश्चन ये है
कि भाई जितने भी अनऑथोराइज ऑक्यूपेंट्स हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन, आप सबको खाली करवाइए। मेरा ये नहीं है कि मैं कहूँगा कि कविंदर गुप्ता जी के मैं पीछे पड़ा हूँ। मैं कहता हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन, जो लोग भी गैर कानूनी तौर पर इन बंगलोज़ में रह रहे हैं, आप उनको अविक्ट कीजिए। आपको हाई कोर्ट ने, डिवीज़न बेंच ने पहले कहा है, और इस देश का कानून भी यही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आपका टर्म पूरा हो जाता है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, तो आप एक आम इंसान हो जाते हैं। तो कितनी बार डैंग साहब मैं ये बात दोहराऊंगा, तो लेकिन मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी है कि अब आवाम के बीच में ये मुद्दा चला गया हुआ है, और आप देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में, मुझे लगता है डायरेक्टर एस्टेट साहब जो हैं वो अपना पेन जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। जी जी, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।